हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 1.7 जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं और 1.7 जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि इस पे जो है प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है जो कि रेशनल नंबर पर ही बेस्ड है। तो एक्सरसाइज 1.7 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर आपके पास बुक होगी तो बुक से आप सामने रखेंगे और उसको क्वेश्चन लिखिए। यहाँ पे क्वेश्चन लिखना पॉसिबल नहीं है, टाइम ज़्यादा हो जाएगा क्वेश्चन लिखने में, ठीक है। तो कहता है कि अ पर्सन अर्न्स ₹1000 इन अ डे, ठीक है। एक आदमी जो है 1000 रुपये एक दिन में कमाता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि टोटल जो उसकी अर्निंग है, टोटल अर्निंग ऑफ अ डे कितना है, ₹1000, ठीक है। 1000 रुपये कमाता है। कहता है कि ही स्पेंड्स 2/9 ऑफ इट ऑन ट्रांसपोर्ट, यानी कि वो जो है जो डेली आता जाता है उसमें कितना खर्चा होता है, 2/9 जितना वो कमाता है, ठीक है। तो इट्स स्पेंड्स ऑन ट्रांसपोर्ट कितना खर्च होता है, 2/9 ऑफ 1000, ठीक है। 1000 का 2/9 जितना कमाता है उसका जो है 2/9 खर्च करता है कहाँ पे, ट्रांसपोर्ट पे, यानी कि आने जाने पे। तो 2/9 का मतलब ये हो जाएगा कि 2/9 इंटू 1000, ऑफ का मतलब होता है इंटू, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद ये कहता है कि एंड 3/8 ऑफ इट ऑन फूड, यानी कि खाने पीने पे या खाने पे जो खर्च होता है वो 3/8 होता है। किसका 3/8, 1000 का 3/8, ठीक है। तो स्पेंड्स ऑन फूड, ₹1000 का 3/8 कहाँ पे खर्च करता है, खाने पे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कि 3/8 इंटू 1000 और ये 125, ठीक है। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 रुपीज़। देखो, एक आदमी 1000 रुपये डेली कमाता है और 2/9 यानी कि इतना रुपया 2000 अपॉन में 90 रुपीज़ इस पे खर्च होता है, इस पे ट्रांसपोर्ट पे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा 9 2 18, कितना बचेगा, फिर 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 222.2 इतना रुपया, ठीक है। और कहता है कि कितना वो बचाता है, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन समझ लो कि एक आदमी 1000 रुपये डेली कमाता है जिसका इतना रुपया यानी कि 222 रुपये 2 पैसा इसका कहाँ पे खर्चा होता है, ट्रांसपोर्ट पे, आने जाने पे। और इसका जो खाने पे खर्च होता है वो 375 रुपीज़ खर्च होता है कहाँ पे, खाने पे, ठीक है। कहता है कि कितना पैसा वो बचाता है। तो मान लो कि लेट ही सेव्स X रुपीज़, लेट ही सेव्स ₹X, यानी कि X रुपये अगर वो बचाता है तो पूछता है कि टोटल कितना बचा, ठीक है। तो ये बताओ कि इतना बचाता है और ट्रांसपोर्ट पे खर्च कितना हुआ, 222 रुपये 2 पैसे या 20 पैसा, ठीक है। और यहाँ पर जो है खर्च कितना हुआ, 375 रुपीज़। ये टोटल मिल के कितना हो जाएगा, 1000। जितना ये कमाता है एक दिन का जितना कमाता है उस कमाई का 222 रुपये 20 पैसा कहाँ खर्च होता है, ट्रांसपोर्ट पे, आने जाने पे। और खाने पे कितना खर्च होता है, खाने पे जो खर्च होता है वो 375 रुपये होता है। तो बचता कितना है, तो मान लो कि इतना बचा, तो यही तो टोटल 1000 रुपये के बराबर है। अगर मैं आपको समझाऊँ कि एक आदमी के पास जो है 100 रुपये है, ठीक है। वो जा करके बाहर से 20 रुपये का पेन खरीदता है, ठीक है। पेन खरीदता है कितने का, 20 रुपये का, ठीक। इसके बाद जो है 60 रुपीज़ की कॉपी खरीदता है। अगर मैं कहूँ कि उसके पास कितने पैसे बचेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा कि मान लो कि अगर X पैसे बचते हैं तो यही तो तीनों मिला करके 100 रुपये थे।
20 रुपये का पेन खरीदा, 60 रुपये की कॉपी खरीदी और 100 रुपया बचा, यही तो सब मिला के 100 रुपये थे इसके पास। यानी कि इसके पास जो है ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि इसके पास 20 रुपये बचेंगे। तो सेम यही क्वेश्चन यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा x + 5 to 7, 7 to 9, 3 to 5 इक्वल टू 1000। और जब ये इधर जाएगा 1000 माइनस 597.2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.8। यानी कि इतना रुपया उसका बचता है एक दिन का, ठीक है। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन थी, इसको आप एक बार खुद से भी करिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो पॉज करके जो है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना कॉपी पे, जो हमने नोटबुक बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अ बस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 140 होल 2/3 किलोमीटर इन 4 होल 1/3 आवर्स। एक बस है और यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड से चलने का मतलब ये हुआ कि जितना दूरी, मान लो कि एक बस है यहाँ से यहाँ तक चल रही है, ठीक है, बी तक। तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक आने में 1 सेकंड लगता है, तो अगर ये दूरी 20 मीटर है तो ये भी दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये भी 20 मीटर हो जाएगी 1 सेकंड में। ये यूनिफॉर्म बोला जाता है कि सेम इंटरवल में, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करना। ये 20 फिर अगले भी 1 सेकंड में, अगले भी 1 सेकंड में ये 20 ही मीटर जाएगी, ठीक है। तो इसी को यूनिफॉर्म बोला जाता है। तो खैर ये तो 9th क्लास की चीज़ है। कहता है कि एक बस जो है यूनिफॉर्म स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर करती है। डिस्टेंस जो कवर करती है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इक्वल टू कितना दिया हुआ है 140 होल 2/3 किलोमीटर, ठीक है। तो ये कैसे होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन होता है इसके साथ, फिर ये 2 ऐड हो जाता है। तो ये हो जाएगा 140 × 3 + 2 / 3, ठीक है। यानी कि इतना किलोमीटर जो है वो बस डिस्टेंस कवर करती है। तो कितने टाइम में कवर करती है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस कितना टाइम लेती है, 4 होल 1/3 आवर्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 × 3 + 1/3, है ना। ये इससे मल्टीप्लाई होता है और फिर यहाँ पे ये 1 ऐड हो जाता है। इतने घंटे लेती है। तो कहता है कि उसकी स्पीड निकालो। तो हमको पता है कि स्पीड क्या होता है। स्पीड क्या होता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस इसने लिया 422/3 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस रहेगी 422/3 और टोटल टाइम कितना लग रहा है, टाइम जो है 13/3 लग रहा है यहाँ पे। तो 13/3, तो देखो ये अपॉन के नीचे अपॉन है, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये यहाँ पे चला आएगा और ये नंबर सीधे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 422 × 3 और ये 3 × 30। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इसको डिवाइड किया जाए 422 को 13 से, आंसर कितना दिया हुआ है हम लोग का, यही हमारा आंसर दिया हुआ है, ठीक है। 422/13 किलोमीटर पर आवर। यही बस की स्पीड होगी। क्वेश्चन एक बार और समझ लो कि एक बस थी जो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही थी
और इतना दूरी कवर करने में इतना टाइम लेती है, तो पूछता है कि उसकी इसकी स्पीड क्या होगी। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। फार्मूला हमने लगा दिया, डिस्टेंस ये थी, टाइम ये था, ये हमारा स्पीड आ गई। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये पूछता है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 13/2 आवर्स, यानी कि अगले जो है 13/2 आवर्स कवर करने में 13/2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो इस चीज़ का ध्यान देना कि हमने अभी भी स्पीड निकाला हुआ है, ठीक है। ये बस थी ए से बी तक, मान लो कि जो हमारी दूरी थी 422 अपॉन में दूरी कितना था, हाँ 422 अपॉन में 3 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम कितना ले रही थी, टाइम हमारा जो है ये ले रही थी 13/3 आवर्स, इतना ले रही थी। तो यहाँ पे हमने स्पीड निकाला, कहता है कि अब यहाँ से यहाँ तक मान लो कि सी तक जाने में, कहता है कि अगर ये जो है इतना टाइम से लेती है 6 होल 1/2 यानी कि 13/2 आवर्स, तो पूछता है कि इनके बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। इसके बीच की दूरी पूछ रहा है कि ये दूरी क्या होगी। तो एक चीज़ हमको ये बताओ कि हमने क्या बताया कि यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करना, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड जो यहाँ पे स्पीड रही होगी वही स्पीड यहाँ भी होगी, वही स्पीड यहाँ भी होगी। तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड सेम हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ये जो स्पीड है ये यहाँ पर भी सेम होगी। तो अब हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास जो है स्पीड है, स्पीड कितना है भाई 13/2 आवर्स, ये हमारी स्पीड है। सॉरी, स्पीड जो हमारी है ये 422 अपॉन में 13 किलोमीटर है पर आवर, ठीक है। और जो हमारा टाइम है, टाइम दिया हुआ है कितना 6 होल 1/2 यानी कि 13/2 आवर्स। तो पूछ रहा है कि इतने घंटे में कितना दूरी तय करेगी। तो ये लिखा जाएगा कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 6 होल 1/2 आवर्स। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड तो वही रहेगी जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। स्पीड हमने क्या निकाला हुआ है 422 अपॉन में 13, और टाइम कितना निकाला हुआ है, टाइम यहाँ पे क्या है 13/2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 422/2, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 211 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कितना है 211 किलोमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा था। एक बस है यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही थी, इतना डिस्टेंस कवर करने में इतना टाइम लेती है, तो इसकी स्पीड क्या होगी। तो स्पीड का मतलब क्या हुआ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ से स्पीड आ गई। कहता है कि अगले इतने घंटे में कितना दूरी तय करेगी। तो यूनिफॉर्म स्पीड है तो हर जगह इक्वल रहेगी स्पीड, जो स्पीड यहाँ पे थी वही यहाँ पर हो जाएगी। इसके लिए क्या है, स्पीड है, टाइम है, तो डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हमने बताया, अगले लेक्चर में इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी बता दिया जाएगा।